सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 ओके कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल के दिन आपके एग्जाम्स है, तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो गाइज उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और ऑलरेडी आप लोगों का आज का पेपर तो बहुत अच्छा गया रहेगा। जितना भी इमाद सर ने कल ओके लाइव लेक्चर लिया था उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन उन्होंने कराया था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही आपके एग्जाम्स में भी पूछे, राइट। ऑब्जेक्टिव इज ऑलमोस्ट सेम ही आए। सो गाइज देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हमारा, ओके। और बात करते हैं कि मॉड्यूल 1 जो आप लोगों का है इसमें कितना पढ़ना चाहिए, ओके। अब बहुत सारे ना टीचर ना आप लोगों को ना एक लिमिटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे देते, ये पढ़ के जाइए, ये आएगा। बट मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बच्चा वही आएगा। देखिए आपकी जो ये बुक है उसके अंदर ना टोटल 3 पार्ट है। देखिए पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस डिजाइन, एंड तीसरा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। मतलब क्या, इसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने वाला है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें आपको 3 करने हो, 3 दिए रहते हैं एग्जाम में, और 3 में से कोई 2 आपको करने होते हैं। तो एक इसमें से आता है, यहाँ से ये वाले पार्ट में से एक इसमें से आता है और एक इसमें से आता है। तो आपके पास इतना टाइम तो है ही नहीं कि पूरा का पूरा पढ़े। तो अभी क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे क्या करना है कि ये 4 अच्छे से पढ़ के जाइए, ये 3 अच्छे से पढ़ के जाइए, और ये जो 3 है ये छोड़ सकते हो आप। समझ में आया? या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ये वाला पूरा 4 छोड़ोगे तो ये नीचे वाले पूरा पढ़ के जाना। बात समझ में आ गया? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा ऊपर वाला और ये बीच वाला अच्छे से पढ़ के जाया करो, बिकॉज इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको 3 पेपर भी दिखाऊंगा बच्चा लोग, तीनों पेपर में ये 7 क्वेश्चन में से हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका 15 नंबर का आता है, जो कि यही 7 क्वेश्चन में से आता है। 3 पेपर अप्रैल 19, नवंबर 19 और अप्रैल 23, ये 3 पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। देख लीजिए, आप लोगों के पास अगर ये पेज होगा, ये जो भी रहेगा, ओके। आप देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे रहा ये 2 क्वेश्चन, देखिए ये जो नवंबर 19 का है, दिख रहा है HRM का क्या पूछा, फंक्शन। यहाँ पे क्या पूछा, स्टेप्स पूछ दिया HRP का। नेक्स्ट अप्रैल 19 में देखिए सेम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, दिख रहा है इंपॉर्टेंट पूछा HRM का और स्टेप्स पूछा HRP का, सेम दिख रहा है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ अप्रैल 2023 का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए HRM का इंपॉर्टेंट पूछा और HRP का स्टेप्स पूछा, दिखा। 3 पेपर मेरे पास थे जो पास्ट ईयर में हुए हैं पेपर, और तीनों पेपर में मैंने जितने 7 क्वेश्चन दिए उन 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपका ही बन जा रहा है, जिससे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो रहा है। मतलब 15 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और देखिए जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया उसके अंदर जॉब डिजाइन भी रहेगा, मॉड्यूल 1 से एक क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होगा, शॉर्ट नोट्स में 5 नंबर का। तो कहने का मतलब समझ में आया बच्चा लोग? मोटा मोटा अगर आप बच्चा लोग इतना ही पढ़ के जा रहे हो, इतना ही पढ़ के जा रहे हो, तो आपके टोटल मिला के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, 2 15 नंबर के और एक 5 नंबर का, टोटल मिला के 20। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, और यहाँ से दिख रहा है ये 3 बार आया है एग्जाम में, तीनों पास्ट पेपर में। तो जरूरी नहीं है कि यही आएगा, तो ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, और ये 4 अच्छे से करके जाना, बिकॉज इसमें से देखिए ये जो है ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। तो ये दोनों और फीचर्स अच्छे से करके जाना। समझ में आया? ये बात सबको समझा? और ये वाला जो लास्ट में एक क्वेश्चन बच रहा है, ट्रेडिशनल एंड वर्सेस स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी आपको पढ़ के जाना है। बात समझ में आ गया? तो देखिए बच्चा लोग अभी ध्यान से देखना, अब यहाँ से ओके, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब मॉड्यूल 2 से क्या पढ़ना है, चलिए मॉड्यूल 2 की बात कर लेते हैं। मॉड्यूल 2 में देखिए बच्चा लोग टोटल नीचे वाले पार्ट पढ़ने हैं आपको, ये वाले और ये वाले, ये आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, टोटल मिला के 8। अब ये 8 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हो मॉड्यूल 2 से बच्चा लोग, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन नंबर 3 और आपका कुछ ना कुछ पार्ट आपका शॉर्ट नोट्स का वो भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, ओके। जैसे कि मैं नवंबर 19 का पेपर लेता हूँ, देखिए नवंबर 19 में जो मैंने बोला है उसमें से देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिमिटेशन आया है और करियर प्लानिंग के इंपॉर्टेंस आया है, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन काउंसलिंग, मॉनिटरिंग एंड पोटेंशियल अप्रेजल, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मॉड्यूल 2 के ये देखिए। ये रहा सबसे पहला मैंने बोला लिमिटेशन आया है, ये रहा। मैंने तुम लोग को दिख रहा पोटेंशियल अप्रेजल भी आया है 2, दिख रहा है यहाँ पे। मैंने मॉनिटरिंग कंसेप्ट भी बोला और मैंने काउंसलिंग भी बोला, जो कि आपके एग्जाम में आया, दिखा देता हूँ। ये रहा मॉनिटरिंग, पोटेंशियल अप्रेजल, काउंसलिंग, ये 3 क्वेश्चन। और यहाँ से 2 क्वेश्चन देखिए प्रोसीजर ऑफ, यहाँ पे देखिए करियर प्लानिंग के इंपॉर्टेंस भी आया, और दिख रहा करियर प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, ये रहा करियर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। मतलब क्या भैया, अरे भैया ये 3, मतलब कितने क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4 5, टोटल नवंबर 2019 में 5 क्वेश्चन सिर्फ मॉड्यूल 2 से पूछा था। अगर ये 5 क्वेश्चन का वेटेज देखें तो मोटा मोटा 15 और 15, टोटल 30 मार्क्स का।
मतलब 30 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही 5 में से पूछ लिया, सोचो। तो मॉड्यूल 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने आपको बोला प्लीज़ इतना पढ़ के जाना। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। आप जैसे सोचोगे सर ने बता दिया ये इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दो, नहीं बच्चा, ये भी आया है एग्जाम में, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ओके, तो जितना मैंने बताया इतना पढ़ के जाओ। ओके, मैंने नवंबर 19 का पेपर दिखाया, अप्रैल 19 हो गया, और आपका अप्रैल 2023 उसमें भी ये 3 क्वेश्चन भी पूछे। तो कहने का मतलब ये 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना, बिकॉज आपका मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 से आपको टोटल ये 3 क्वेश्चन प्लस ये 4 क्वेश्चन, टोटल मिला के 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है बच्चा लोग, छोड़ना नहीं है प्लीज़, मैं आपको बताऊंगा इसके भी। ओके, पेपर देखिए मॉड्यूल 3 का मैं नवंबर 19 का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये रहा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोसीजर ग्रीवेंसेस रेड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 क्वेश्चन दिख रहा है, एम्प्लॉय मोरल का पूछा है और रेड्रेसल का पूछा है, ग्रीवेंसेस का। सेम अप्रैल 19 का भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को बच्चा, देखिए अप्रैल 19 के क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय मोरल के क्या पूछा है, इस बार फैक्टर पूछा है और एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस के कॉजेस पूछा है, दिखा। सेम अप्रैल 23 का भी पेपर दिखा देता हूँ, देखिए 2 क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। फैक्टर अफेक्टिंग स्पिरिचुअल वाला पूछ लिया है, ओके, और यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ रेड्रेसिंग एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, दिखा क्या क्या प्रोसीजर है। मतलब देखिए बच्चा लोग, क्या इसी में से पूछा है। ये रहा एम्प्लॉय के फैक्टर, ये पूछा था, स्पिरिचुअल ये वाला पूछा है, कॉजेस पूछा है और ये पूछा है। ओके, अब मैं आप लोगों को पेपर में भी दिखाऊंगा, और भी चीज़ें पूछी हुई है बच्चा लोग, दिख रहा है यहाँ पे इमोशनल क्वाड्रेंट वाला और एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर, देखिए ये भी आपके एग्जाम में पूछा है, दिख रहा है, और इमोशनल क्वाड्रेंट ये भी पूछा है। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है, जितना मैंने बोला प्लीज़ उतना पढ़ के जाओ, इसके बाहर से कुछ भी मत करो, चल जाएगा बच्चा, हो जाएगा। ये मैंने मॉड्यूल 3 के भी आपको दिखा दिए। अब लास्ट एंड फाइनल मॉड्यूल मॉड्यूल 4 से क्या क्या पढ़ना है, देखिए मॉड्यूल 4 से ऊपर के 2 पढ़ के जाना अच्छे से, ये वाले 3 पढ़ के जाना अच्छे से, दिख रहा है सबको। यहाँ से ये वाला, ये 2 जिसको मैंने बॉक्स किया आपको वो पढ़ना है, और ये पढ़ के जाना। सो गाइस इतना आपको पढ़ के जाना है। ओके, और रही बात जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, अब इसके नोट्स चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चा लोग, मैं आपको नोट्स बता दे रहा हूँ कहाँ पे मिलने वाला है। ओके, आपको सिंपल सा विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ओके, उसमें आपके ओके आपके लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स रहेंगे, 3 लाइन्स रहेंगे, उस पर आपको क्लिक करना, वहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, एंड देन वहाँ से आपको TY BCom सेमेस्टर 6 दिख जाएगा। एंड TY BCom सेमेस्टर 6 पे आपको जैसे क्लिक करते हो तो बच्चा वहाँ पे ऑलरेडी आपको ओके कॉमर्स सब्जेक्ट्स कॉमर्स सेमेस्टर 6 का आपको दिख जाएगा वहाँ पे ये। ओके, एंड देन वहाँ से आप नोट्स आप लोग देख के पढ़ सकते हो। बात समझ में आ गया? सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई बच्चा क्या है। ओके, तो प्लीज़ इतना आपको पढ़ के जाना है कल के दिन। एंड ध्यान देना बच्चा लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपका जितना ज़्यादा वेट रहेगा पेपर का उतना ज़्यादा आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, भले से नहीं आ रहा कुछ भी लिखो मगर लिखो, समझ में। दूसरा कोई आंसर याद है प्लीज़ वो भी लिख दो बच्चा लोग, बट पेपर ब्लैंक मत रखना। अगर आप पेपर ब्लैंक रखते हो तो कोई भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, समझ में आया सबको? तो पेपर आपको ब्लैंक नहीं रखना है। ओके, जितना आ रहा है उतना लिखो, जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दूसरा कोई क्वेश्चन याद है ना उसका आंसर लिख दो, बट लिख दो बट। ओके, कहीं ना कहीं अगर अगर 7.5 मार्क का है तो बच्चा कहीं ना कहीं आपको 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अगर 2-3 मार्क्स अगर एक क्वेश्चन में मिल रहा है, ऐसे 3 क्वेश्चन अगर आपने किए रहेंगे तो देखिए 3 गुणे 3 करोगे तो कहीं ना कहीं आपके 9 मार्क्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, एंड ऐसी की वजह से आप जाके पास भी हो सकते हो। तो कहने का मतलब समझ में आया? सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसका ऑब्जेक्टिव सब हमने आपके PDF में अपने ऐप के ऊपर डाला है, आप ऐप में से आराम से देख सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना बच्चा लोग। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक्सपोर्ट मार्केटिंग के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, क्या क्या पढ़ना है। अभी बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेड क्वेश्चन देते हैं कि 6-7 क्वेश्चन देते बच्चे को, बोलते ये इंपॉर्टेंट ये पढ़ के जाओ। बच्चा ऐसा मत करना, वो लिमिटेड क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने क्या किया, स्ट्रैटेजी लगाया, देखिए आपको ना हर मॉड्यूल के 3 पार्ट है, दिख रहा है, ये हर मॉड्यूल के एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। मैंने कोई भी दो पार्ट जो है ना उसको लिया हूँ, क्यों? आपको पता है कि 3 पार्ट है तो 3 में से हर में से एक एक आने वाला है, तो मैंने 2 पकड़े। अभी किसी टीचर ने क्या बोल दिया रहेगा 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देते हैं। अब वो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए, सपोज अब बताइए 5 क्वेश्चन दिए तो क्या ये 5 क्वेश्चन एक दो इसमें से दिए रहेंगे, एक इसमें से दिए रहेंगे, एक इसमें से दिए रहेंगे। अब बताइए आपके एग्जाम में अगर ये आ गया तो, आपके एग्जाम में ये नीचे वाला आ गया, उन्होंने ये वाला इंपॉर्टेंट दिया तो गए ना, आपका पेपर छूट जाएगा। तो कहने का मतलब समझ में आया क्या? अगर आपके मेन पार्ट 3 है, अगर एक मॉड्यूल में मेन पार्ट 3 है और ये 3 में से एक में से ही आने वाले, तो आपको 2 अच्छे से करके ही जाना है, तो ही जाके आपका पेपर पूरा 100 मार्क का कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आया? सो देखिए यहाँ से मैंने ये मॉड्यूल 3 में से 7 क्वेश्चन दिए, सेम मॉड्यूल
यहाँ से 4, ये 4, समझ में आया, 8 क्वेश्चन, और यहाँ से 7 क्वेश्चन। प्लीज़ प्लीज़। और देखिए अभी भी बहुत सारा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो क्या करना है, सबसे पहला सबका मीनिंग डेफिनेशन, ओके, मीनिंग डेफिनेशन इंट्रोडक्शन याद रखिए, सारे पॉइंट्स आपके, ओके, सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप वहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन कर दीजिए, ओके, तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे बच्चा, डोंट वरी, उसका टेंशन मत लीजिए। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आगे रहेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर लिखना बच्चा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आ रहा, कुछ भी लिखिए, बट लिखिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।